इतना कॉन्फिडेंस? देखिए 52 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त थी, ये लार्जर पिक्चर है। 5 लोकसभा सीटों पर जो ट्राइबल के लिए रिजर्व थे वो हम जरूर पिछड़ गए, लेकिन एक सीट तो ऐसी थी 22,000 वोट से वो किधर किधर भी जा सकती थी, दुमका की। तो 9 सीटें अगर हमने जीती हैं 14 सीटें के बावजूद, 14 सीटें होने के बाद, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। ठीक है, हम अपना जो आंकड़ा था, टारगेट था 12 सीट जो हमारी थी, उससे थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन अभी भी बहुत हमारे में हिम्मत है। और आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया है, एक बार फिर से सारे कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज और इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कित संकल्पित है। देखिए ये सरकार कहती है हम आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, और देखिए ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से आदिवासी मूलवासी पुलिस कर्मियों पर जुल्म ढाया गया, सहायक पुलिस कर्मियों का लाठी चार्ज करके सर फोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइज हैं, और आज जो अपने मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर पारा शिक्षक निकले थे, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। तो ये सरकार यहां के आदिवासी मूलवासियों पर लाठियां चला रही है, बर्बरता कर रही है, गोले चला रही है। तो ये सरकार ने वायदा किया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा पत्र था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चय पत्र 2019 का, अनुबंध कर्मियों का अधिकार, अनुबंध कर्मी पर नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। ये सहायक पुलिस कर्मी भी अनुबंध कर्मी में आते हैं साहब, पारा शिक्षक भी अनुबंध कर्मी में आते हैं। तो इनको क्यों नहीं आपने स्थायी किया? आपके माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तो इनको आश्वासन दिया था कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन लौटते अमित शाह जी के भाषण के बारे में कि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, ये सबसे करप्ट सरकार है। आपको याद होगा यूपीए 1, यूपीए 2 में 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ, जीजा जी, पता नहीं कितने सारे कांग्रेस के सरकार में घोटाले हुए थे। 12 लाख करोड़ का घोटाले का एस्टीमेट था उस समय, सीएजी ने रिपोर्ट में कहा था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से यूपीए 1, यूपीए 2 मनमोहन सिंह के शासनकाल को घोटालों के कारण याद किया जाता है साहब। हेमंत सोरेन 1, 2 और 3 को भी सिर्फ और सिर्फ घोटालों के कारण याद किया जाएगा। भूल गए? हाल ही में खेल मंत्रालय ने 20,000 रुपए का एक प्लेट परोसा था अपने अतिथियों के लिए। दूसरा, इनके यहां कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां लूट नहीं हुई? 1250 करोड़ का ईडी ने एस्टीमेट किया। खनन घोटाला हुआ, पत्थर घोटाला हुआ साहिबगंज जिले में, 10,000 करोड़ के आसपास का इनका खनन घोटाला हुआ, जहां कोयला का प्रोडक्शन कोल इंडिया से आगे बढ़ गया। जमीन घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का, सेना की जमीन को लूट लिया गया। मंत्री के पीए के नौकर के घर में 32.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। बाद में ईडी के सामने इन्होंने बयान में दिया कि भाई ये पैसा जो था वो मंत्री जी का था और पीए ने रखवाया था। जी जी, अब गौतम उपाध्याय जी भी कांग्रेस के मौजूद